हे सब विधि सब संता। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से ब्लॉग के अंदर, जिसमें हम आपके साथ दर्शन करने चलेंगे अयोध्या का। दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन के थ्रू हम जा रहे हैं अयोध्या और हम पहुंच चुके हैं वहां पर। तो ये है अयोध्या रेलवे स्टेशन के कुछ ही मनोरम दृश्य। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। कितनी ही खूबसूरत ट्रेन है ये, तो आपको जरा दिखाना था। एक नंबर की ट्रेन है भाई, और घना ही मजा आ जाता है पूरा के पूरा। तो यहाँ से निकलते हैं स्टेशन से बाहर। हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं अयोध्या कैंट स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, स्टेशन के बाहर निकलेंगे और पहुंचेंगे अपने होटल तक। लेकिन होटल तक इससे पहले पहुंचे तो आपको पता तो चले कि ये ट्रेन वास्तव में दिखती कैसी है। तो ये है ट्रेन जो कि आनंद विहार से चलती है सुबह 6:10 पर और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है दोपहर के 2:20 पर। बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है, फुल्ली एसी ट्रेन है। 2 टाइप की कुर्सियां होती हैं इसके अंदर, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कार। एसी चेयर कार में होती हैं 3/2 और एग्जीक्यूटिव क्लास में होती है 2/2। ये है अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जो कि एक्सक्लूसिव क्लिप्स आपके लिए हमने प्रस्तुत करी हैं। तो इस खूबसूरत नज़ारे को फोकस करते हुए हम निकल पड़ते हैं स्टेशन के बाहर और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ चेक इन करने के लिए। अयोध्या की गलियों में घूमने का जो सबसे अद्भुत आनंद है ना, आप टैक्सी कर सकते हो, हाँ, टेम्पो कर सकते हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजा तब है जब आप ई रिक्शा करो। ई रिक्शा इज आम लोगों की सवारी, जिसमें मैंने बहुत सारे खास लोगों को भी ट्रेवल करते हुए देखा है। तो ये था पावन चौक, जहां पे लिखा हुआ था कि अयोध्या की पावन नगरी में आप सबका स्वागत है। तो ये बिल्कुल आपको ना देसी मार्केट्स की याद दिलाएगा। छोटी छोटी चाय की दुकानें, चस्का बार। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको शहर में दिखाई देंगे कुछ ऐसे दृश्य की जैसे कि कोई सोसाइटी बसी हुई थी, उसको बीच में से काट के डिफ्लेक्ट किया गया है। तो हम पहुंच जाते हैं इन सबको पार करके। ये है हमारे होटल का लॉबी। ये है कान्हा गेस्ट हाउस, जो कि बीएसएनएल के ऑफिस के साथ सामने था। तो ये है उसके थोड़े से आसपास के दृश्य। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम चल रहे हैं रामपथ के ऊपर। पहले अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का नाम होता था फैजाबाद जंक्शन। नाम बदल दिया योगी जी ने, नाम हो गया अयोध्या कैंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे अच्छे सियाराम्स, रेमंड, काफी शोरूम्स हैं। तो आज की डेट में ये जो वीडियोस आप देख रहे हो, ये है जनवरी 2026 के, और अभी इस शहर को पूरी तरीके से विकसित होने में जहां तक मुझे लगता है कि कम से कम 2 या 3 साल तो लगेंगे। तो ये क्लिप्स हैं हमारे अगले दिन सुबह सुबह हनुमानगढ़ी मंदिर के। कहते हैं कि जब आपको श्री राम लला के दर्शन करने हो तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने अति आवश्यक हैं। हमने इन पिक्चर्स में कोशिश की है कि आपको हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य विग्रह के दर्शन कराए जा सकें, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं आगे। लेकिन कभी कभी तो वापस चलते हैं और हम घूमने निकलते हैं अयोध्या की गलियों के फिर से चारों तरफ देखने के लिए। तो अभी हम आए हैं दशरथ महल। यह है चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल। कहा जाता है कि इसी महल में दशरथ जी रहते थे और यहीं पे चारों राजकुमार खेला करते थे। बहुत ही खूबसूरत भवन है। ये है एक और नया भवन जिसको कहते हैं कनक भवन। ये भवन माता कैकेयी ने श्री राम और सीता जी को गिफ्ट में दिया था मुंह दिखाई की प्रथा में, जब राम जी का विवाह हुआ था। और जैसे कि हम एनसीआर वगैरह में रहते हैं, घूमते हैं, तो जो अकबर जी के शागिर्द होते थे जैसे कि मान सिंह वगैरह, उनके महल कहीं ज्यादा खूबसूरत मिलेंगे। तो अयोध्या अभी इतना विकसित है नहीं, और किसी जमाने में इतना विकसित होगा तो आप समझ सकते हैं कि अयोध्या का कितना शोषण किया गया है पिछले 50 सालों में।
कि इतनी ज्यादा ध्यान दिए जाने के बावजूद भी अभी भी अयोध्या के हालात कुछ कुछ ऐसे हैं। हम देख रहे हैं कनक भवन में कुछ मुख्य मंदिरों के दृश्य, बहुत ही खूबसूरत नजारा है, अति शांतिप्रिय। सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे आप किसी भी मंदिर में कुछ भी फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो, नोबडी विल स्टॉप यू। तो चलते हैं हम आगे। अब हम पहुंच चुके हैं अयोध्या को क्रॉस करते हुए प्रयागराज। लेकिन प्रयागराज से पहले हमारा एडिटर कुछ ऐसा है कि कभी भी बैक की वीडियोस लगा देता है। तो ये है श्री राम की पैड़ी, जो कि सरयू नदी के रात के ऊपर है, घाट के ऊपर है। जो हम देखते हैं योगी जी मनाते हैं दीपावली, तो वो इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर मनाए जाने वाले दृश्य हैं जो आप यूट्यूब पर देखते हैं, न्यूज चैनल्स पर देखते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे एलईडी लाइट्स का इतना खूबसूरत इस्तेमाल करा गया है। और अभी हम हैं लता मंगेशकर चौक पे, नगर निगम अयोध्या के खूबसूरत नजारे। और ये है बहुत ही विशाल वीणा। रात के समय ये स्थल जरूर दर्शनीय होता है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे एक पार्क में लंगूर की स्टैचू लगाया गया है सिर्फ इसलिए ताकि बंदर यहाँ पे आके डेकोरेशन को और इस एम्बियंस को खराब ना करे। तो हम निकल पड़ते हैं अगले दिन के लिए अयोध्या के चौराहों से पार करते हुए प्रयागराज की तरफ। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। हम बढ़ रहे हैं स्नान घाट की तरफ। तो आनंद लीजिए इन लम्हों का, इन पलों का, इन खूबसूरत वार्तालापों का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि चारों तरफ सनसनाटा हुआ सन्नाटा है, लेकिन ये भीड़ तभी तक है जब तक कि हम मुख्य शहर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो कुछ देर के लिए आपको छोड़ते हैं तन्हा तन्हा इन खूबसूरत स्टेप्स के साथ। यहाँ पे कोई रूल नहीं है ट्रैफिक के, कोई भी कहीं से सामने आ जाता है। वात्सल्य हॉस्पिटल का बोर्ड हमने देखा और हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये है प्रयागराज से पहले गंगा पुल। हम अभी जिस पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं ये प्रयागराज की एंट्रेंस पर पड़ता है और हम नीचे से दर्शन कर पा रहे हैं गंगा मैया के, पवित्र गंगा नदी। शहर की दूसरे रास्तों की एंट्रेंस पे यमुना जी के ऊपर भी इसी तरीके के खूबसूरत पुल बने हुए हैं, लेकिन जो रास्ता हमने चुना था वो गंगा की तरफ से होके आता है। तो आप जैसे कि लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो एक डबल हेडर पुल है। किसी जमाने में यहाँ पे जो लोअर लेन है वहां पर ट्रेन गुजरा करती थी और अपर लेन पे टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स गुजरा करते थे। आजकल लोअर लेन बंद करी हुई है और अपर लेन पर लोग साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं। तो ये है एक ऐसा पुल जो कि अभी अबेंडन है, ऑफिशियली यूज में नहीं है। लोग यहाँ पर सुबह सुबह रेसिंग करने आते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नजारा है। आपको अक्सर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर वीडियोस बना रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अभी घूम रहे हैं प्रयागराज की सड़कों पर। प्रयागराज एक पूरे तरीके से वेल प्लान सिटी है। अंग्रेजों ने कभी इस शहर को बसाने में इतनी मेहनत करी थी कि एवरी रास्ते आपको कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की याद दिलाएंगे। जितना भी मैंने नॉर्थ इंडिया के मोस्ट ऑफ सिटीज को चेकआउट किया है, बट प्रयागराज ही एक ऐसा शहर है जो मेरे को सिर्फ चंडीगढ़ की याद दिलाता है। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं और हर रास्ता आपको स्नान घाट की तरफ लेकर जाता है। इनका क्या करें हम, इनका कुछ नहीं कर सकते। ये आपको हर शहर में ऐसे ही घूमते हुए मिलेंगे। जय हो स्प्लेंडर वाले बाबा की। तो अति ही खूबसूरत है, शाम का वक्त है और हम बढ़ रहे हैं स्नान घाट की तरफ। माघ मेला है जनवरी जो कि शुरू हुआ है और बीच में हम आगे आपको गुप्तार घाट पे
दिखा देते हैं कुछ क्लिप्स जो कि हमारे बैकयार्ड में पड़े हुए थे। संगम घाट के क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ये है अयोध्या में गुप्तार घाट, जहां पर कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने वैकुंठ गमन करने के लिए इसी जगह को चुना था। आपके सामने है परम पवित्र मोक्षदायिनी सरयू नदी के विहंगम दृश्य। आप यहां पर नौकायन कर सकते हैं, किनारे पर खूबसूरत वॉक कर सकते हैं, सेल्फी स्टैंड्स भी हैं यहां पर, और आगे तो मोक्ष धाम भी है। यहां पे एक मंदिर है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आपको भगवान राम लक्ष्मण के दर्शन मिलेंगे। इस विग्रह में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान राम और लक्ष्मण जी ने शस्त्र धारण नहीं करे हुए। वैकुंठ गमन करने से पहले उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था। तो ये है एक छोटा सा पार्क जिसको कहते हैं अयोध्या में चंद्रशेखर आजाद पार्क। दिस इज अल्फ्रेड पार्क। ये वही जगह है जहां पर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए चंद्रशेखर आजाद वीर गति को प्राप्त हुए थे। जी कहते हैं कि उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली पड़ी थी और वो चाहते तो बच सकते थे, बट उन्होंने चुना कि वो नहीं, गुलामी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आगे हम पहुंच चुके हैं माघ मेला में, और यहां पर है एक भारतीय रेलवे की प्रदर्शनी, जैसे कि आप छोटे छोटे वॉइस ओवर्स में सुन सकते हैं। तो ये कुछ भविष्य की योजनाएं हैं, और हम शाम को बढ़ चले हैं माघ मेला में झूलों के दर्शन करने के लिए। हमारे सामने है कोलंबस बोट और टर्नर टर्नर झूला। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। कृष्णा केसरवानी फास्ट, हर माल 5 रुपए। बताओ कौन कहता है कि महंगाई आ गई है? हर माल मिल रहा है 5 रुपए में। रशियन जलपरी के भी दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ पर। खाने पीने के स्टॉल्स,